वर्ल्ड ने एक मैसिव पैंडेमिक देखा, कोविड-19, और ठीक उसी तरह दुनिया फिर से ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है, जिसमें कि काफ़ी सारे ले-ऑफ्स होते जा रहे हैं। वर्ल्ड की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, चाहे फाइनेंस वाली कंपनीज हों, चाहे मार्केटिंग की कंपनीज हो, वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैक कर रही है। Amazon, Ford, Pepsi, and more from Amazon. These are just a few of the companies that have said they were starting big layoffs in the last year. शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो अपनी एम्प्लॉइज़ को एक्चुअली फायर कर रही है। जब हम वर्ल्ड डेटा की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चाइना, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है, और इंडिया, जो कि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को मैनेज करती है, ये भी इकोनॉमीज इस प्रॉब्लम से अभी करंटली स्ट्रगल कर रही है। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूएसए नंबर 1 पे आती है। इंडिया इज हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट consumer base and it is having the most skillful employees around the world, which makes it a place for all the world investors to invest in this country and get the maximum profits out of this country. You must have understood that what I am going to talk about today is the startup culture in India, and I will be comparing this startup culture between China and India. When we look at the data, China ने 2014 से लेकर 2022 के बीच में $834 बिलियन के आसपास में फंडिंग सिक्योर किया है अपने स्टार्टअप्स में, जो कि एवरेज इंडियन रुपी में कैलकुलेट होता है 64 लाख करोड़। वहीं पे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने सिक्योर किया सिर्फ $136 बिलियन, जो कि चाइना के कंपैरिजन में 16.24% है। और जब हम बात यूएस की करते हैं तो इंडिया यूएस के मुकाबले में सिर्फ 5.03% फंडिंग सिक्योर हुआ है। यूएस का जो स्टार्टअप फंडिंग्स है वो अभी भी कंबाइंड चाइना और इंडिया को मिला करके कहीं ज़्यादा है, जो कि स्टैंड करता है $2.7 ट्रिलियन पे। India is being at third position and China is being at second position. Still, US is far from India and China, both the countries. इसके पीछे कई ऐसे रीजंस हैं जिसमें कि इम्प्रूव किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किसी भी कंट्री में एक फाउंडर को या एक इन्वेस्टर को किसी बिजनेस में पैसा लगाना और उसको टाइम से कमेंस कर देना या उसको स्टार्ट कर लेना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी कंट्री की पॉलिसी जब वहाँ पे बिजनेस करने के प्रोसेस को ईजी बना देती है तो इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स इनिशिएटिव लेने लग जाते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में। फिर वही पॉलिसीज इन फाउंडर्स को और इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने में या उनके प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने में। ये डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं, ड्रोन्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मिंग में, फार्मेसी में या मेडिकल में। ऐसे में इंडियन स्टार्टअप्स को पिछले कुछ टाइम में बहुत ही बूस्ट मिला है और टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है इंडियन स्टार्टअप सिस्टम को। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज बाहर निकल करके आती है, जिसमें चाइना है और इंडिया है। तो चाइना की जो 1978 की ओपन डोर पॉलिसी थी, उसकी वजह से काफ़ी डायनामिक चेंजेस आए हैं चाइना के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उसी तरह इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद इंडियन इकोसिस्टम को काफ़ी सपोर्ट मिला है। इस लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसकी फंडिंग करने में, जब हम बात स्टार्टअप की करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंटरनेट ने एक काफ़ी ही मेजर रोल प्ले किया है इस पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। पिछले एक डेकेड में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स निकले हैं जो लिटरली एक बेडरूम से आज एक यूनिकॉर्न बना है। इंटरनेट ने सारे ही प्रोसीजर को ईजी किया और लोगों के लिए फंडिंग ला पाना या फंडिंग इकट्ठा कर पाना बहुत ही ईजी बना दिया, और एक स्टार्टअप को स्केल करना उस लेवल पे ये भी काफ़ी इजी बन गया जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडियन इकोनॉमी में या चाइनीज़ इकोनॉमी में हुआ। व्हेन वी लुक बैक एट 1995, जब इंटरनेट दोनों ही कंट्रीज़ में अवेलेबल हुआ था, चाइना और इंडिया में, तो उन फर्म्स के लिए ये काफ़ी इजी हो पाया था कि वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जान सकें। लोगों के पास अर्ली 2000s में स्मार्टफोन्स का अवेलेबल होना और जो रेगुलर सेल्युलर फोन्स थे उनको रिप्लेस करके इंटरनेट पेनिट्रेशन ने धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। मोबाइल डेटा के डिमांड बढ़ने की वजह से इसका कंजम्पशन भी बढ़ा और इसकी प्राइस भी लोअर डाउन होने की वजह से घर घर में इंटरनेट पेनिट्रेशन होना शुरू हो गया। इंडिया का जो सबसे पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप था वो इन्फोसिस था, जो कि 1981 में बना था, इंडिया के लिबरलाइजेशन पॉलिसी से भी एक डेकेड पहले। और जब इंडिया में 1995 में इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ तो उसके सिर्फ 4 साल के अंदर इन्फोसिस एक यूनिकॉर्न बन जाती है। तो ये शो करता है कि इंटरनेट ने कैसे एक मेजर रोल प्ले किया है एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनाने में और एक स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करने में। जो स्टार्टअप कल्चर चाइना में 2015 से 2017 के बीच में देखने के लिए मिला, सेम वैसा ही स्टार्टअप कल्चर इंडिया में 2018 में देखने के लिए मिला। एंड वी नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी हम एक डेवलपमेंट की या एक इकोनॉमी के अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट या अपग्रेडेशन तभी होता है जब वो इकोनॉमी किसी और इकोनॉमी के कंपैरिजन में पीछे चल रहा हो या लेस डेवलप्ड हो।
तो इस टाइम में इंडिया बीइंग विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया अभी भी लैग कर रही है। चाइना में जहां अभी 200 यूनिकॉर्न्स हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 108 यूनिकॉर्न्स हैं। Only last year 2022, 19,000 startups were actually recognized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. By the end of the month in December 2022, the total number of startups reached to 80,152 in numbers, which is officially recognized by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Let's come to the funding side of this startup ecosystem. साल था 2021 और चाइना ने रेज किया था ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ ऑफ रुपीज, दैट इज इक्विवेलेंट टू $130 बिलियंस. And when we talk about the Indian startup ecosystem, it raised only $42 billion US, and in Indian rupees it was 3.4 lakh crores. In that year only, in 2021, India saw a massive unicorns rise. That was 46 companies. जो फंडिंग इंडिया को सिक्योर करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता था या 2 साल लग जाता था, वही फंडिंग अब 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने के अंदर में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंडर में इस फंडिंग को सिक्योर कर पाना ईजी हो गया. इससे एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि चाइनीज़ जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का, वो इंडिया से कहीं आगे है, और चाइना का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, और इंडिया में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि आने वाले 2 डेकेड्स में इंडिया स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशंस लेकर के आएगी. और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी वो फैक्टर्स होंगे इंडिया के यंग जनरेशंस, ग्लोबली पेनिट्रेटेड इंटरनेट बूम, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है वेंचर कैपिटलिस्ट जो इंडिया को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में बाय द ईयर 2022 ऑल इन टोटल 108 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से कि 4 डीकाकॉर्न्स हैं. डीकाकॉर्न्स वो कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ऊपर होती है, जिसमें फ्लिपकार्ट, बायजूस, स्विगी और नाइका है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि ये 4 डीकाकॉर्न्स एक साथ मिल करके भी जो इनकी टोटल वैल्यूएशन है वो चाइना की एक कंपनी जो बाईडांस है, जो टिकटॉक को ओन करती है, उससे कम है. इंडिया को कहीं ना कहीं एक नैरो माइंडसेट से बाहर निकल करके एंटरप्रेन्योर को एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाना चाहिए अगर एक इकोनॉमी को लिटरली आगे बढ़ना है. तो इंडियन बिजनेसेस मोस्टली बिजनेस इंडिया के अंदर करते हैं इंडियंस के साथ ही, जिसमें कि रेमिटेंसेस जो होते हैं बाहर की कंट्री के वो नहीं हो पाते हैं, या प्रॉफिट अर्निंग बहुत ही लोअर लेवल पे होता है. अगर इंडिया को लिटरली चाइना को पीछे करना होगा तो चाइना की तरह ही उसको सोचना भी होगा. जैसे चाइना में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में बेचना चाहते हैं या वहां तक बेच सकते हैं या उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसी तरह इंडिया में भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर के ये ओपन माइंड सेट रखना होगा कि हमें प्रोडक्शन कुछ इस टाइप से करना होगा या हमें सर्विसेज कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करनी होगी, जहाँ पे कि जो भी हम प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं या जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए और उसको हर कोई अवेल करना चाहे. आई होप यू आर गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे सिटीज़ हैं इंडिया और चाइना में जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत अच्छे लेवल पे फ्लरिश कर रही है. थैंक यू.